रेड सी में वर्ल्ड वॉर। डिटेल इनपुट आपके सामने, लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज, जहां गाजा में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन हो चुके हैं तेज और हमास के ठिकानों पर विध्वंसक हमले को लेकर पहली बड़ी ब्रेकिंग। ग्राउंड ऑपरेशन, विध्वंसक हमले की तस्वीर आपने देखी, लेकिन हमास के ठिकानों पर आईडीएफ का बड़ा हमला। आईडीएफ ने टैंक पर लगी मशीन गन से कैसे किया फायर, देखिए। दो बड़े ऑपरेशंस की एक साथ तस्वीरें आपके सामने, जहां हमास के ठिकानों पर आईडीएफ के बड़े हमले को लेकर बड़ी खबर। आईडीएफ ने टैंक पर लगे मशीन गन से किया फायर, वो तस्वीर आपने देखी। लेकिन साथ ही देखिए उस वक्त की तस्वीर जब हमास के ठिकानों पर विध्वंसक हमलों को आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन तेज करते हुए दिया अंजाम। अगली बड़ी खबर, आईडीएफ ने गाजा में दर्जनों हमास लड़ाकों का घेराव कर लिया है। हमास लड़ाकों के साथ घर में लगाई गई आग। तस्वीरें आपके सामने देखिए, काले धुएं का ये गुबार नजर आ रहा है। बड़ी खबर ये सामने आई कि लगातार ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए आईडीएफ ने गाजा में दर्जनों हमास लड़ाकों का घेराव कर लिया और उस घेराव के बाद घरों में लगा दी गई आग। साउथ लेबनान से इजराइल पर विध्वंसक हमले को लेकर बड़ी खबर। हिजबुल्लाह ने 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी। देर रात की उस वक्त की तस्वीरें जब देखिए किस तरीके से साउथ लेबनान में इजराइल ने हमलों को अंजाम दिया। एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई। और अब ईरान में हमास के समर्थन पर लोगों के विरोध की तस्वीर, जहां हमास के समर्थन में लगे बिलबोर्ड में आग लगा दी गई। ईरानी सरकार ने हमास के समर्थन में ये बिलबोर्ड लगाए थे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आई है, जहां यूक्रेन में जर्मन सेल्फ प्रोपेल्ड गन का विध्वंस देखिए। शेलिंग में रूसी कब्जे वाले इलाकों में भीषण तबाही। रूसी MiG-31 फाइटर के क्रैश का आया वीडियो। एक और तस्वीर, यूक्रेन जंग में क्रैश हुआ फाइटर, पायलट इजेक्ट करने में कामयाब रहा। तो रूसी MiG-31 फाइटर के क्रैश की यह तस्वीर आपने देखी। लगातार युद्ध के इस हालात के बीच में तस्वीरें सामने आ रही हैं। यह वीडियो है रूसी MiG-31 फाइटर के क्रैश होने का। यूक्रेनी जंग में क्रैश हुआ फाइटर। और अब आइसलैंड में उठ रहे ज्वालामुखी को लेकर खबर, जहां 3 महीने में तीसरी बार बड़ा विस्फोट हुआ है। आपको बता दें, इस विस्फोट से बनी 3 किलोमीटर लंबी नई दरार को लेकर भी खबर है। दरार से निकल रहा 200 फीट ऊंचा लावा। चलिए तो 8 बड़ी ब्रेकिंग सीधे इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको दिखाती हूं। और उस बीच आपको यह बता दें कि लगातार वॉर जोन से आ रही बड़ी खबरों में डिटेल इंफॉर्मेशन अब से थोड़ी देर में आपके सामने होगी, जहां गाजा में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन तेज होते जा रहे हैं और हमास के ठिकानों पर विध्वंसक हमलों को दिया जा रहा है अंजाम। मशीन्स के जरिए किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया हमास के ठिकानों पर, वो तस्वीर आपने देखी। और आईडीएफ ने गाजा में ही दर्जनों हमास लड़ाकों का घेराव कर घर को आग के हवाले कर दिया। वहीं हिजबुल्लाह ने 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। ये एक और बड़ी ब्रेकिंग सामने आई, जहां साउथ लेबनान से
इजराइल पर विध्वंसक वार हुआ और ईरान में हमास के समर्थन में लोगों के विरोध की तस्वीर सामने आई और साथ ही रूसी कब्जे वाले इलाकों में भीषण तबाही किस तरीके से इन ऑपरेशंस के जरिए अंजाम दी जा रही है उसकी तस्वीर आपने देखी। और रूसी MiG-31 कैसे इस जंग के दौरान क्रैश हुआ। वहीं 3 महीने में लगातार तीसरा बड़ा विस्फोट, ऐसा विस्फोट जिसमें 3 किलोमीटर लंबी दरार के बीच लावा उठता हुआ, ज्वालामुखी उठता हुआ नजर आया है। तो अब वॉर जोन से आ रही बड़ी खबरों पर एनालिसिस के लिए आपको बता दूं इस वक्त खास मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर अमिताभ सिंह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और साथ ही आपको बता दूं डिफेंस एनालिसिस ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद अगस्तीन सर भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो बड़ी वॉर ब्रेकिंग्स के साथ करेंगे शुरुआत, जहां जानिए किस तरीके से अब इजरायली एयरफोर्स की विध्वंसक एयर स्ट्राइक को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। हिजबुल्लाह कमांडर की कार पर ड्रोन से हमला, लेबनान बॉर्डर से 11 किलोमीटर अंदर ड्रोन से हमले को अंजाम दिया गया। इस कार में टॉप कमांडर के साथ 2 और लोग सवार बताए जा रहे हैं। इजराइल के हमीस 450 ड्रोन से लेबनान पर इस हमले को अंजाम दिया गया है। तो एक के बाद एक लगातार टॉप कमांडर्स को टारगेट करते हुए कैसे इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, ये उस वक्त की तस्वीर जब कार को ट्रैक और ट्रेस करने के बाद हिजबुल्लाह कमांडर की कार पर इस हमले को अंजाम दिया गया है। लेबनान पर ही इजराइल के बड़े एक्शन को लेकर एक और सबसे बड़ी खबर आ चुकी है, जहां आईडीएफ हमले में मारा गया है हिजबुल्लाह कमांडर। हिजबुल्लाह कमांडर अब्बास अल देब्स की हमले में मौत हो चुकी है। ईरान की IRGC के लिए काम करता था अल देब्स। सीरिया में ईरानी एयर डिफेंस मजबूत करने की जिम्मेदारी थी और यही वजह है कि लगातार इन हालात के बीच किस तरीके से हिजबुल्लाह कमांडर रडार पर रहे और अब कैसे हिजबुल्लाह कमांडर अब्बास अल देब्स के हमले में मौत हुई उसकी तस्वीर आपने देखी। तो मारा गया एक और हिजबुल्लाह कमांडर। इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जहां इजरायली हमले में मारे गए हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है। साउथ लेबनान के नबाती शहर में कमांडर की कार पर ड्रोन हमले की तस्वीर आपके सामने है। हमले में ढेर कमांडर का नाम है अब्बास अल देब्स। अल देब्स ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़ा हुआ था। ईरान को सीरिया में एयर डिफेंस मजबूत करने में मदद दे रहा था। अब्बास अल देब्स हिजबुल्लाह का क्षेत्रीय कमांडर था और स्काई न्यूज अरबी की तरफ से जिस तरीके से इसकी मौत को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं